बुलाया। देखो भक्त ने बड़े प्रेम से बुलाया भगवान को, और जब भक्त प्रेम से बुलाता है भगवान को तो भगवान को आना पड़ता है। जब भी भगवान ने प्रेम से बुलाया है भगवान आए। ऐसे ही राम जी ने जैसे ही सुना कि मेरा भक्त मुझे बुला रहा है तो भगवान राम जी तुरंत आ गए। लेकिन भगवान कभी भी भगवान को बुलाओ तो भगवान अकेले आते नहीं। हाँ, जब आप शादी का कार्ड किसी को लिखो कि भैया फलाने चंद्र कुमार जी महाराज हमारे यहाँ शादी में आने की कृपा करें सह परिवार, तो महाराज जी तो आएंगे, साथ में महाराजन को भी लेके, है ना, आते ही हैं। और महाराज जी की बात नहीं, पटेल साहब को भी लिख दो फलाने पटेल जी आना, तो पटेल जी को लिखो तो पटेल तो आएंगे, पटलन भी आएंगे, साथ में 2 बच्चे लेके भी। भाई प्रेम की बात है, प्रेम से बुलाओगे तो क्यों नहीं आएंगे। तो जैसे ही उसने राम भगवान को बुलाया तो राम भगवान तो आए, लेकिन भगवान साथ में अपनी धर्म पत्नी को भी लेके सीता समारोह पितवाम भागम, सीता जी को वाम भाग में विराजमान करके लेके आ गए। जैसे ही राम जी और सीता जी सामने आए तो जो है विचार करने लगा कि मैंने तो एक को बुलाया था, 2 आ गए। कभी थाली को देखे, कभी राम जी को देखे, कभी थाली को देखे, कभी सीता जी को देखे, कभी थाली को देखे और खुद को देखे। खाने वाले 3 और थाली है 2। ऐसे ही होता है ना, 1000 लोगों का खाना बनवाए और आ गए 1500, दाल में पानी डालो, सब्जी में पानी डालो और चलने दो। ऐसे ही होता है कि नहीं। उसने विचार किया खाने वाले 3 हो गए, लेकिन अब बुलाए हैं भैया घर में तो उनको खिलाना पड़ेगा, भूखे कभी वापस नहीं कर सकते। तो राम जी और सीता जी से कहा महाराज भोजन ग्रहण करिए। और जब खाने वाले भी आते हैं ना, जैसे ही शादी होती है बढ़िया, पहले कितना अच्छा साफ सुथरा पंडाल दिखता है, और जैसे ही खाना चालू हुआ 15 मिनट के बाद पत्तल धोना के सिवा कुछ वहां दिखता, सब खा पी के खत्म। तो ऐसे ही भगवान राम जी और सीता जी ने भी क्या किया, खाने आए थे थोड़ा छोड़ देते बेचारे घर वाले के लिए, लेकिन पूरा खा के समाप्त। पेट में हाथ फेरा, कहा भैया बहुत अच्छा भोजन बनाए थे, ऐसे जब भी बनाओ तो हमको जरूर बुलाना, हम आएंगे खाने। दोनों चले गए, बेचारा भूखा रह गया। उसने विचार किया कि महात्मा लोग तो हर दिन एकादशी करते हैं, हमारे यहाँ पे भी आज एकादशी हो गई, चलो ठीक है। अब वैसे ही पानी पीकर सो गया। दूसरे दिन सुबह उठकर भोजन ग्रहण किया। 15 दिन तो फिर उसके मजे के बीते, लेकिन जैसे ही 15 दिन हुआ फिर एकादशी महीने में 2 बार आती। तो दूसरी बार जब एकादशी आई तो भंडारिया जी के पास पहुंच गया, महाराज आज हमको फिर से सीधा सामान दे दो। कहा ठीक है। अब 2 लोगों के लिए भंडारिया जी ने दिया। उसने कहा महाराज सुनो, वहां 1 को बुलाओ तो 2 आते हैं, इसलिए 3 लोगों के हिसाब से दो। कहा ठीक है। 3 लोगों के लिए दे दिया। बढ़िया सीधा सामान ले गया और बढ़िया भोजन पकवान बनाया। एक राम जी के लिए थाली, एक सीता जी के लिए और एक खुद के लिए लगा लिया। और भगवान जी से क्या कहता है, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और देखिए भगवान को बुला रहा है और क्या कहता है, अगर आप सोचते होंगे कि मैं बुला रहा हूँ, आप सोचते होंगे कि और बुलाने वाले बैठे हैं आपको, तो बोले भूल मत करो। अगर आप सोचते होंगे कि मंदिर में पकवान बना, तो बोले मंदिर में कुछ आज बना नहीं है, क्योंकि वहां पर क्या है, एकादशी है। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे।
एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे सिया राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब देखिए, आज फिर से उसने भगवान को बुलाया, सीता जी को, राम जी को बुलाया, लेकिन भगवान जी जो है फिर आज गजब कर दिए। क्या करते हैं कि आज राम और सीता जी तो आए, लेकिन साथ में लखन लाल को भी लेके, क्योंकि भगवान बिना उनके चलते नहीं है। तो आज 3 आ गए और उसने 3 ही थाली बनाया था। तो फिर जो है एक थाली की ओर देखे, राम जी की ओर देखे, सीता जी को देखे, थाली की ओर देखे, लखन लाल को देखे, थाली को देखे, और खुद को देखा तो भैया हमारे लिए कोई थाली, हमारे लिए कोई थाली नहीं है। तो आज उसने सोचा कि आज फिर से जो है एकादशी हमारे लिए हो गई, और फिर जो है तीनों को बढ़िया भोजन करवाया, और फिर जल पीकर चला गया। फिर अगली एकादशी आई, और जब अगली एकादशी आई तो भंडारिया जी से कहा, महाराज सुनो, एक को बुलाओ, 2 आते, 2 को बुलाओ, 3 आते। वहां कितने आते इसका कोई पक्का नहीं है, इसलिए एक काम करो, हमको तो सीधा ज्यादा दे दो। बोले कितना दे दो? तो बोले एक काम करो, 1 बोरा आटा दे दो, 1 बोरा चावल दे दो, दाल दे दो, दूध दे दो, शक्कर दे दो, क्योंकि वहां कोई पक्का। भंडारिया जी विचार करने लगे, अरे ये खाता है क्या बेचता है? लेकिन विचार किया, चलो देखना चाहिए क्या करता है, तो दे दिया। सब लेकर पहुंच गया, बढ़िया पेड़ के नीचे रख दिया, और पेड़ के नीचे रखकर और विचार करने लगा, मैं 1 को बुलाता हूँ, 2 आते, 2 को बुलाता हूँ, 3 आते, इनका पक्का नहीं है, इसलिए आज पहले बुला लिया जाए, उसके बाद बनाया जाएगा, है ना। तो क्या बढ़िया जो है सीधा रखकर और भगवान जी को बुलाने लगा। राजा राम आइए, सिया राम आइए, लखन लाल आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, सिया राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और भगवान को बुलाने लगा, और जब भगवान को कोई भक्त बुलाता है तो भगवान भी रुकते नहीं है। तो क्या हुआ, बैठ विपिन में भक्त ने कीन्हे करुण पुकार, तभी वहां पर प्रकट भया दिव्य राम दरबार। जैसे ही भक्त ने भगवान को बुलाया तो भगवान ने अपने भक्त की बात सुनी, और क्या करते हैं, तुरंत वहां पर प्रकट हो गए। तो क्या करते हैं आज, राम जी, सीता जी, लखन जी, हनुमान और पूरी वानर सेना लेकर प्रकट हो गए भगवान। अब वो तो पेड़ के नीचे बैठा था। भगवान ने कहा, देखो जल्दी से हमको भोजन करवा दो, क्योंकि हमको और दूसरी जगह भी जाना, क्योंकि हमारे पास बुकिंग कम नहीं है भैया, है ना। भगवान को तो 1 से 1 लोग बुला रहे, 56 व्यंजन लेके बैठे, महाराज हमारे घर खा लो। कोई रूखी रोटी खिला रहा है, कोई दूध चावल खिला रहा है ना, कोई माखन रोटी लेके बैठा। सब अपनी अपनी शक्ति के अनुसार भगवान को बुलाते हैं खाने के लिए। तो भगवान ने कहा, हमारे पास समय नहीं, क्योंकि बहुत सारे घर जाना हमको खाने के लिए। तो उसने कहा, महाराज ठीक ठीक, आए हो तो बैठो, तो थोड़ा शांति तो बनाओ, है ना। पंडित जी आते घर में, अरे भैया चलो चलो जल्दी पूजा करो। अरे महाराज जी बैठो तो जरा, चिंता की बात नहीं, बस पूरी तैयारी हो गई है। हाँ तो लाओ भैया आम के पत्ते ले आओ। महाराज जी ये तो लगे अब भी तोड़ कर आ रहे, बैठो तुम। तो ऐसे ही जो है वो बढ़िया बैठा, महाराज जी चिंता मत करो, अभी बनाते हैं, पहले गिनती गिनवा लो कितने लोग हैं।
और गिनती गिनवा कर कहते हैं एक काम करो, हम तो हर दिन आपको खिलाते हैं, आज आप ही बनाकर, क्योंकि हम तो हर दिन खिलाते हैं, है ना, हम तो हर दिन आपको जब भी एकादशी को बुलाए आप आए, आपने भोजन करके चले गए, हमारी चिंता तक नहीं की। इसलिए आज जो है आपका नंबर है, आज आप बनाओ और हम खाएंगे। बढ़िया चला गया पेड़ के नीचे, पैर फैला के सो गया। जब बन जाए तो हमको जगह लेना। सीता जी ने कहा महाराज कहाँ लेके आ गए? अरे एक से एक सेठ जी लोग, राजा महाराजा हमको बुला रहे हैं उधर 56 भोजन के लिए, चलो उधर चल के खाएंगे, यहाँ कहाँ बनाने के लिए, बनाने की झंझट। भगवान जी ने कहा नहीं नहीं, आज हमारा नंबर है, चलो जल्दी से काम में लग जाओ। तो जो है सभी जितने लखन लाल जी, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी, सभी लोग अपना अपना काम बांट लिए। कोई सब्जी काट रहा है तो कोई आटा लगा रहा है, कोई चावल बना रहा है, कोई लकड़ी ला रहा है, कोई जल लेके आ रहा है, और ऐसे सब ने भोजन भगवान बना रहे हैं। और इधर गुरुजी ने कहा था उससे कि भैया भोजन भगवान को खिलाकर ही खाना। तो गुरुजी को जब भंडारिया ने बताया कि ये तो बहुत सारा सीधा सामान लेके गया, तो गुरुजी ने विचार किया कि चलो चलकर देखना चाहिए बेचता है या खाता है। तो गुरुजी एक वृक्ष के पीछे से छिपकर देख रहे हैं, तो ये भक्त बढ़िया सो रहा है और भगवान भोजन बना रहे हैं। जैसे ही गुरुजी ने देखा तो गुरुजी के नेत्रों से जल धारा बहने लगी कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी, मैं इतने दिनों से पूजा पाठ कर रहा हूँ, लेकिन भगवान मुझे प्राप्त नहीं हुए। लेकिन आज देखो एक कितना भोला भाला है, कितना सरल हृदय का था, और आज इसको भगवान मिल गए। तो भगवान किसको मिलते हैं? जिसका मन बड़ा पवित्र होता है, मन बड़ा साफ होता है, और जो गुरु वाणी पर विश्वास रखता है, भगवान उसको प्राप्त होते हैं। इसलिए मन में किसी प्रकार का मैल नहीं रखना चाहिए, मन में किसी प्रकार का द्वेष भाव मत रखो। मन को जितना पवित्र रखोगे भगवान आपको उतनी जल्दी प्राप्त हो जाएंगे। बोलिए उमापति महादेव की, जोर से बोल दीजिए बोलिए उमापति महादेव की। देवी जी सागर से आई, उनको पता रहना चाहिए कि पंडित जी गांव के लोगों को जयकारा बोलते आता है ना, जोर से बोलो, उनके कमरे तक आवाज जाना चाहिए। बोलिए उमापति महादेव की। जब ये तो सुन के आएंगी वो ना, बैठे है ना, उनको लगना चाहिए भाई सब लोग आ गए घर। भगवान के दर्शन आज गुरु जी को अपने चेले के कारण हो गया। इधर भगवान भोलेनाथ जी ने राम जी को पहचान लिया, लेकिन सती माता को पहचान में नहीं आए भगवान। क्यों? क्योंकि सती के मन में उथल पुथल चल रही थी, सती के मन में मैल था, लेकिन भगवान भोलेनाथ जी के मन में ऐसा कुछ नहीं। भगवान भोलेनाथ जी पहचान गए, कहा जाओ जाकर सती परीक्षा लेके आ जाओ। सती जी ने कहा ठीक है महाराज, हम तो आपके जैसे प्रणाम करके आएंगे, परीक्षा लेने नहीं जा रहे। और क्या करती हैं? सती सीता बन गई, परीक्षा लेने लगी। लेकिन परीक्षा लेने गई थी, खुद परीक्षा देखे आ गई, है ना। राम जी पहचान गए। राम जी जहां पे भी देखती राम सीता जी की झांकी, घबरा गई भागते हुए। जिधर जाती दसों दिशाओं में भगवान के दर्शन उसे होते। और सती समझ गई मैंने बड़ा गलत काम कर लिया, और तुरंत वहां से भाग कर आई और आकर भगवान भोलेनाथ के सामने खड़ी हो गई। भगवान भोलेनाथ जी ने सती से कहा कि हे सती बैठो, सन्मुख शंकर आसन देना। भगवान भोलेनाथ सती को हमेशा बाएं अंग में बिठालते थे, लेकिन आज सामने बिठाला। सामने क्यों बिठाला? क्योंकि सती अब सती नहीं है, सती अब सीता हो गई। सीता का रूप बना लिया ना, और सती पत्नी है और सीता माता है। तो माता को कभी वाम अंग में नहीं बिठाला जाता, सामने बिठाला जाता है ना, सामने रहना चाहिए। तो ऐसे ही सती को सामने बिठाला और कहा कि तुम परीक्षा लेने गई थी, तो परीक्षा लेके आ गई क्या? तो सती क्या कहती है? कछु न परीक्षा लेन गोसाई, कछु न परीक्षा लेन गोसाई।
जो है सती ने 2 प्रकार के झूठ बोल दिए, 2 झूठ बोल दिए। क्या करती है? एक तो परीक्षा ली है और क्या कह रही है? कछु ना परीक्षा लेने गोसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, जबकि परीक्षा ली। और दूसरा, वहां गई तो प्रणाम नहीं किया, लेकिन क्या कह रही है? कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं, तुमने जैसे प्रणाम किया महाराज वैसे ही हमने भी प्रणाम किया। भगवान भोलेनाथ समझ गए कि ये मुझसे झूठ बोलती है, और झूठ बोलने वाली पत्नी के साथ रहना ठीक। हाँ, जो पत्नी अपने पति से झूठ बोलती है ना, तो उसको अपने साथ नहीं रखना। हम नहीं कह रहे, भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं। इसलिए माताएं हमेशा सत्य कहना चाहिए, कभी झूठ नहीं कहना चाहिए। लेकिन माताओं की विशेषता है कि माताएं लोग जो है ना, हाँ, आटा में नमक बराबर झूठ चलता ही है, कुछ ना कुछ झूठ। लेकिन नहीं, हमारी दुनिया गांव की माताएं लोग नहीं कहती है, ये तो हम दूसरे गांव की माताओं की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो सब बिल्कुल सत्य बोलने वाली है, हमारे यहाँ कोई झूठ बोलती नहीं, ये तो मुझे मालूम है, कभी भी झूठ ना बोले। और भगवान भोलेनाथ कहते हैं जो स्त्री झूठ बोले उसको अपने साथ रखना नहीं चाहिए। और भगवान भोलेनाथ कहते हैं तुम जो कहा सो मृषा ना हुई, तुम जो कह रही हो वो सत्य हो। ऐसा कहकर भगवान भोलेनाथ नेत्र बंद करके, भगवान भोलेनाथ को बड़ा दुख हुआ, नेत्र बंद करके तो भगवान भोलेनाथ वहीं बैठ गए और समाधि लगी भगवान भोलेनाथ की। कैसी समाधि लगी? 27 कल्प तक की समाधि भगवान भोलेनाथ जी को लग गई और भगवान भोलेनाथ वहीं बैठ गए। सती अपने घर के कार्यों में लग गई। एक दिन सती अपने घर के कार्य कर रही थी और उन्होंने क्या देखा कि आकाश मार्ग से बड़े बड़े सुंदर विमान चले जा रहे हैं और उन विमानों पर बैठकर नाग, किन्नर, सुर सभी जा रहे थे। सती विचार करती आज क्या बात है, आकाश मार्ग से बड़े सुंदर सुंदर विमान कहाँ जा रहे, इतनी भीड़ क्यों है? और तब सती को पता चला कि मेरे पिता के घर में बड़ा उत्सव हो रहा है और मेरे पिता के घर में उत्सव है, मुझे भी जाना चाहिए। तुरंत भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच गई। भोलेनाथ जी से कहती है महाराज जल्दी से नेत्र खोलो, बड़ी जरूरी बात है, मुझे कहीं जाना है और मुझे तो मायके जाना है। जैसे ही सुना भगवान भोलेनाथ जी ने नेत्र खोला, कहा कहाँ जा रही हो? तो कहा, तालियों से स्वागत करिए, देवी जी का आगमन हुआ। बोले उमापति महादेव की। भगवान भोलेनाथ जी ने कहा कहाँ जाना है? तो भगवान भोलेनाथ जी से कहती है महाराज हमारे पिता के घर में बड़ा सुंदर उत्सव हो रहा है और अगर आप आदेश दे तो मैं जाना चाहती हूँ। पिता भवन उत सब परम जो प्रभु यशुदे, तो मैं जाऊं कृपा यतन सादर देखन सो। महाराज मेरे पिता के घर में बड़ा सुंदर उत्सव हो रहा है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं देखने जाना चाहती हूँ। भोलेनाथ जी ने कहा निमंत्रण आया है? तो कहा नहीं। तो कैसे जाओगी? तो कहा महाराज मुझे तो जाना है। देखो शादी होती है और शादी की सब पूरी याद रहती है ना, कैसे कैसे शादी हुई, सबको याद होगी अपनी अपनी शादी की, है क्या नहीं? अरे झूठ झूठ बोल दो, है ना, याद है क्या नहीं? हाँ, सबको शादी की बड़ी याद रहती है कि भैया कैसी बारात लगी थी, पानी गिरा था क्या नहीं गिरा था, हवा धूप आई थी या नहीं आई थी, है ना, भोजन में क्या बना था, मेरे पिताजी ने क्या क्या दिया, एक एक चम्मच की बात याद रहती। लेकिन शादी में सब चीज जरूरी नहीं है याद रखना। शादी में होता है मुख्य 7 वचन याद रखना, वो किसी को नहीं मालूम है, किसी को याद
एक को भी याद नहीं होगा कि हमने क्या वचन दिए थे, क्योंकि पंडित जी सुबह सुबह पूछते, उस समय नींद आ जाती, उस समय कसम खिलाते, उस समय नींद आ जाती। और जिसने भी अच्छे जानबूझ के सुना होगा ना, वो भी याद नहीं रखते। विवाह में कुछ भी याद रहे या ना रहे, लेकिन साध वचन की याद जरूर रहना चाहिए। और जिसने साध वचन याद रखा, उसके घर में कभी कलह नहीं होगा, कभी झगड़ा नहीं होगा। तो पहला तो यही था कि हम हमारे पिता के घर बिना बुलाए, बिना कारण के नहीं जाए। लेकिन फिर भी सती के मन में विचार है कि मुझे जाना है, और मायके जाने का तो बड़ा शौक रहता ही है माताएं बहनों को, है ना। कितना शौक रहता है कि जिस दिन मायके जाना रहता है, उस दिन 5 बजे सुबह नींद खुल जाती, और 8 बजे तक घर के काम पूरे हो जाते, और चलो जल्दी से चलो। और जिस दिन ससुराल से मायके आना, तो 5 नहीं 6 बज जा, वहां पे तैयारी नहीं होती। और शाम 6 हो गए तो ससुर जी कह देते, दामाद जी आज रुके जाओ, कल चले जाओ। तो उस दिन फिर हो गया काम, है ना। ऐसा होता है ना। मायके जाने का बड़ा आनंद है माताओं को। तो आज सती जी ने कहा, महाराज मैं जाना चाहती हूँ, बहुत समझाया नहीं मानी। तो भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें जाना है तो तुम अपने पिता के घर चली जाओ। लेकिन साथ में रुद्रगण दे दिए और कहा कि दर्शन करवा के लेके आ जाना। और इसके बाद की जो कथा है आप कल सुनेंगे, शिव पार्वती विवाह की कथा भी मेरे द्वारा सुनेंगे। और अब देवी जी हमारे बीच में उपस्थित है, उनसे निवेदन है कि वे आपको कथा श्रवण करवाएं, और आप लोग भी बढ़िया मन लगाकर कथा श्रवण करें और पुण्य लाभ अर्जित करें। बोलिए उमापति महादेव की जय।